dear student, today we start exercise 4.2. Before that, if you like my videos, so please like and subscribe my channel and share my videos as well as possible. Now start exercise 4.2, question number first. Before that, we read the question. Using the property of determinant and without expanding in exercise 1 to 5 prove that, मतलब क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए आपने इन स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। जो आपको नीचे दे रखे हैं इनको प्रूफ करना है। याद रखिए एक्सपेंडेशन नहीं करना, एक्सपेंड नहीं करना है, रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड नहीं करना है। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करते हुए ये प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दो तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करिए और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए ये चेक करिए कि क्या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जा रही है, या कुछ एक रो में से या दूसरी रो में से या तो कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये सब चीजें आपने देखनी पड़ेंगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, इसको मैं दो तरीके से प्रूव कर सकता हूं। हमने प्रॉपर्टी 6 पढ़ी थी। जब हम किसी रो को या किसी कॉलम को, किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम को, ठीक, दो या दो से ज्यादा टर्म के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? उस प्रॉपर्टी से ये सीधे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या, बाय प्रॉपर्टी 6। अब आपने ये प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखना है, ठीक। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप प्रॉपर्टी लिखिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, आप उसको अप्लाई कर दो सीधे। बाय प्रॉपर्टी हमें पता है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये ऐसी रहा। मैंने कहा जो एक बार है वो तो एज इट इज उतर जाएगा। जो कॉलम या जो रो में दो या दो से अधिक टर्म सम के फॉर्म में है उनको अलग अलग कर देना है। जैसे ये पहला क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस, फिर दोबारा ये उतरेगा एक्स वाई जेड ए बी सी, अगला क्या आएगा ए बी सी। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने। क्लियर बच्चों? कैसे निकाला समझ में आया? ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी नंबर 6 यही थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम दो या दो से अधिक टर्म के सम के फॉर्म में लिखी गई है, तो हम उसको दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां दो टर्म है तो हम इसको दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सेम है उसको तो एज इट इज उतारेंगे। देखो पहले के दो कॉलम सेम है दोनों, डिफरेंस कौन सा है, थर्ड कॉलम। तो पहले एलिमेंट आ गए एक्स वाई जेड, फिर प्लस करके दूसरे एलिमेंट आ गए ए बी सी। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हमें पता है प्रॉपर्टी से, एनी डिटरमिनेंट इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन ए डिटरमिनेंट, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूं आपको। इन ए डिटरमिनेंट इफ टू रोज और कॉलम आर identical, then its value become 0। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाई थी। अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड फर्स्ट डिटरमिनेंट देखो, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस। इसको देखिए बच्चों, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, एबीसी। इसका मतलब है कि सेकंड डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई,
जीरो, क्योंकि हमें पता है अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम क्या होती हैं, आइडेंटिकल सेम होती हैं, उसका मतलब है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और जीरो प्लस जीरो इक्वल टू कितना, जीरो। यही आपने प्रूफ करना था, कोई प्रॉब्लम। अब इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, C1 और C2 को देखो और C3 को देखो। C3 है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। क्या मैं C1 और C2 के बीच कुछ ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता हूं जिससे ये इनमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ये इसी के इक्वल आ जाए? बिल्कुल। C1 का ऑपरेशन कर दीजिए C1 प्लस C2, C1 का ऑपरेशन कर दिया C1 प्लस C2। देखो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, आ गई ना बात समझ में? देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 फिर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो उस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? होप सो आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको भी समझिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर? प्रैक्टिस आपको इसमें परफेक्ट बनाएगी, और कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। क्लियर बच्चों? देखिए, इसमें a माइनस बी है, इसमें b माइनस सी है, और इसमें c माइनस सी है। पहले को देखो, बस सिंपल, फर्स्ट कॉलम को देखो। अगर मैं ये रो 1, रो 2 और रो 3 R1 का ऑपरेशन लगा दूं और R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, क्योंकि एक्सपेंड नहीं करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन तो लगा सकते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद ही तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी। डायरेक्ट डिटरमिनेंट की कोई प्रॉपर्टी यूज ही नहीं है, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम इक्वल नहीं है। क्लियर? तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। देखो, क्या हम इसको छोटा बना सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी एक रो में से कोई एक एलिमेंट पूरा कॉमन आ जाए। देखिए बच्चों, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, ए में से ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कहीं ना कहीं छोटा एक स्मॉल डिजिट आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है। क्लियर बच्चों? तो एक काम करते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, R1 का ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम आप इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 का ऑपरेशन भी लगा सकते हो। देखो, जोड़ोगे माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, ठीक, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, ए से माइनस ए कैंसिल। आ गई ना बात समझ? रो का भी लगा सकते हो, कॉलम का भी लगा सकते हो ना। डिटरमिनेंट इक्वल्स, मैंने इनको जोड़ दिया, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दी थी, मैंने लाना है इसको जीरो। क्लियर? तो देखिए बच्चों, मैंने इसको जोड़ दिया, R1 का ऑपरेशन करा, R1 प्लस R2 प्लस R3, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। पहले रो 1 a माइनस बी, रो 2 b माइनस सी, रो 3 c माइनस ए। इसका एलिमेंट यही है। अब अगले स्टेप में रो 1 का सेकंड एलिमेंट b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। फिर देखिए c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। जिसमें ऑपरेशन लगाया केवल उसी में लगेगा, बाकी एज इट इज उतार दोगे। b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। देखिए बच्चों, a से माइनस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली b से माइनस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली c से माइनस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आपने पेपर में अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, वरना प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। वैसे लिख सकते हैं क्या, इफ इन ए डिटरमिनेंट, इफ ए रो और कॉलम
all the element of a row or column are become zero, it's mean the value of the determinant is become zero। मैंने आपको बताया था यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाती है, इसका मतलब है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इफ each element of a row or column are zero, it's mean the value of determinant become zero। देखिए इसमें पहली रो कंप्लीटली जीरो हो रही है, इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। तो बच्चों आपने इसमें सिर्फ यही सोचना है कि कैसे मैं छोटे से छोटा बनाऊं फॉर्म को, जो भी ये नंबर हैं, जो भी एलिमेंट आपको दिए होंगे उनको कैसे स्मॉल से स्मॉल बनाएं, क्या ऑपरेशन लगे, क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगे। तो इसमें डायरेक्ट हमारे ध्यान में यही आ रहा है, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो रहा है, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है। कब, जब मैं इसको जोड़ दूं, और जैसे ही जोड़ा तो देखो पहली रो के सारे एलिमेंट क्या आ गए, जीरो। यही आपका क्या है, आंसर है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट की पहली जो रो है वो 2765, सेकंड रो 3875, 5986 इक्वल्स टू कितना, जीरो। देखिए बच्चों डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 2765, 3875, 5986। हमने इसकी वैल्यू क्या लानी है बच्चों, जीरो लानी है। ये हमने इसको कितना प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो कैसे हम इसको जीरो प्रूफ करेंगे बच्चों, इसको समझते हैं। देखो पहले तो ये देखो कि क्या कोई दो रो आइडेंटिकल है, क्योंकि जीरो तभी हो सकता है जब कोई दो रो क्या हो, आइडेंटिकल हो, या दो कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, तभी आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कह सकते हो, जीरो कह सकते हो। या दूसरा ये तरीका हो सकता है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो है, अगर है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, विदाउट एक्सपेंड। दोनों, ये दो ही तरीके से आप उसको जीरो प्रूव कर सकते हो। तो इसको देखिए, इसमें तो जीरो कुछ है नहीं, इसमें कोई आइडेंटिकल भी नहीं है, लेकिन क्या आइडेंटिकल हो सकता है। जैसे देखिए बच्चों 65 और 2, C3 और C2 C1 के बीच में कोई एक ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं कि कुछ थर्ड कॉलम से कॉमन बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये 7 8 9, देखो बच्चों 65 माइनस 2 63, 7 की टेबल में आता है। 75 माइनस 3 72, 8 की टेबल में आता है। 86 माइनस 5 81, 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। आ गई ना बात समझ में। तो क्या ऐसा कार्य हो सकता है, ठीक, देख लीजिए आ रहा है ये। अगर मैं C3 और C1 के बीच में रिलेशन लगा दूं, एलिमेंट्री फंक्शन लगा दूं, तो बिल्कुल मेरे को कुछ कॉमन लेके यही जैसा कुछ बन जा रहा है, C2 बन जा रही है, जिससे टू रोज क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। देखिए बच्चों C3 का ऑपरेशन लगाते हैं, C3 माइनस C1। इसमें आपने यही सोचना है बच्चों, बस जीरो, क्योंकि दो ही तरीके से हो सकती है, या तो दो रो को आइडेंटिकल बनाओ, या तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम को कंप्लीटली जीरो बनाओ। क्लियर बच्चों। तो देखिए पहला ऐसी रहा 2 3 5 7 8 9, C3 माइनस C1 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 1 81। ये तीनों देखो किसकी टेबल में आ रहे हैं, 9 की टेबल में आ रहे हैं। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तो क्यों ना मैं देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 3 5 7 8 9, इसको मैंने लिख दिया 9 इंटू 7, इसको मैंने लिख दिया 9 इंटू 8, इसको मैंने लिख दिया 9 इंटू 9। क्लियर। तो देखिए बच्चों मैंने आपको डिटरमिनेंट से कॉमन लेना बताया था प्रॉपर्टी में, कि अगर आप डिटरमिनेंट में कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, सारे एलिमेंट से नहीं। तो अगर जब कोई एक नंबर किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आप कॉमन निकालोगे उस डिटरमिनेंट से, वो भी तो किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम से आएगा। तो देखिए थर्ड कॉलम से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो बाहर से आपने क्या कॉमन ले लिया बच्चों, बाहर से आपने 9 कॉमन ले लिया, और वो 9 कौन से कॉलम से आया है, थर्ड कॉलम से आया है। क्लियर। कहीं इंडिकेट नहीं करना, बस तरीका याद रखना। अगर आप डिटरमिनेंट में कॉमन लेते हो तो वो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम से कॉमन आएगा।
और अगर आप कोई फिक्स नंबर को डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक फिक्स्ड रो या किसी एक फिक्स कॉलम से ही आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए 9 है, कौन से कॉलम से कॉमन आ रहा है? थर्ड कॉलम से। तो देखिए पहला कॉलम ऐसे ही रहा 2 3 5, दूसरा 7 8 9, तीसरे में से 9 कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया? 7 8 9। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए बच्चों आपको कौन सी प्रॉपर्टी साफ साफ दिख रही है? 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब 2 कॉलम क्या है? सेम है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0, और 9 इंटू 0 क्या होता है? 0। होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट मैंने उतार रखा है, इसको देखते हैं बच्चों। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। होप सो इतना आप उतार लेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको देखें। डिटरमिनेंट 1 1 1 BC CA AB, थोड़ा सा मैं इसको यहीं करेक्ट कर लेता हूं। A को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू बी कितना? AB, A इंटू सी कितना? AC, B इंटू सी कितना? BC, B इंटू A कितना? BA, C इंटू A कितना? CA, C इंटू B कितना? CB या फिर BC। अब देखिए बच्चों, फिर इसको क्या प्रूफ करना है? 0। अब 0 तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आप किन्हीं 2 कॉलम या किन्हीं 2 रो को आइडेंटिकल दिखा लो, या तो कोई एक रो या एक कॉलम को कंप्लीटली 0 दिखा लो। अगर आप सोचते हैं कि इसको हम कंप्लीटली 0 दिखा देंगे, नहीं दिखा पाओगे। R2 माइनस R1 कर दो, 0 तो आ जाएगा। R3 माइनस R1 कर दो, 0 तो आ जाएगा। लेकिन क्या ये 1 0 आएगा? नहीं आएगा। पहला वाला तो 1 ऐसे ही रहेगा, तो वो बना नहीं सकते। अब क्या? आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करो। आइडेंटिकल बन सकता है बच्चों। कैसे? AB प्लस AC है, किसकी कमी है? BC की। AB भी है, AC भी है, किसकी कमी है? BC की। BC भी है, AB भी है, किसकी कमी है? CA की। CA है, BC है, किसकी कमी है? AB की, जो कि ये कॉलम 2 में दे रखे हैं। दिए है ना बच्चों? तो क्या ऑपरेशन कर दीजिए? C3 का ऑपरेशन कर दीजिए, C3 प्लस C2। तो आपने क्या ऑपरेशन कर दिया? यहां C3 का ऑपरेशन कर दिया, C3 प्लस C2। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको इनवर्स मैट्रिक्स में सिखाई है। तो देखिए बच्चों 1 1 1 BC CA AB, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया? AB प्लस BC प्लस CA। देखो AB प्लस AC में BC जोड़ दो, इसमें देखो AB प्लस BC प्लस क्या ऐड कर दिया? CA। इसमें देखो AB BC CA ऐड कर रहा हूं ना, इसमें AB ऐड कर रहा हूं, सीक्वेंस से लिख दो AB प्लस BC प्लस CA। सीक्वेंस में पहले ही लिख दोगे तो एक अगला स्टेप करने से बच जाओगे, क्योंकि आना तो वही है ना सब में। इसमें भी AB प्लस AC प्लस BC आ रहा है, इसमें भी BC प्लस BA प्लस CA आ रहा है, मतलब AB प्लस BC प्लस CA। इसमें भी देखो CA प्लस BC प्लस AB, मतलब यही तो आ रहा है। अब तीसरी रो को देखो, थर्ड कॉलम को देखो, सॉरी थर्ड कॉलम में देखो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, क्या आ गया? कॉमन। तो देखिए मैंने कहा है डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक ही कॉलम या रो मल्टीप्लाई होगी, कॉमन लोगे तो एक, अगर ये चीज को कॉमन ले लो तो एक ही से आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर किसी से आ रहा है। दिख रहा है ना आपको साफ साफ? तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA, ये क्या आ गया? आपका कॉमन आ गया। तो पहली कॉलम तो ऐसी रहा 1 1 1, दूसरा भी ऐसी रहा BC CA AB, तीसरे में से देखो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया? 1। ये कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया? 1। ये कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया? 1। बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले तो बाहर से AB प्लस BC प्लस CA उतार लो। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू बिकम 0। देखो 2 कॉलम C1 और C3 इक्वल है ना,
सेम है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इंटू 0 मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। यही आपने प्रूफ करना था। होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें हमने 0 प्रूफ किया। अब हम जो देख रहे हैं उसमें हमने 0 नहीं लाना है, इतना लाना है। क्लियर बच्चों? तो इसमें वो आइडेंटिकल वाली लग नहीं सकती और कोई एक कंप्लीटली 0 वाली प्रॉपर्टी लग नहीं सकती, क्योंकि हमने 0 नहीं लाना है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखो बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अगर जब भी ऐसा दिखता है तो आप एक कोशिश करिए कि क्या हम इसको घटा के या जोड़ के कुछ ना कुछ बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? कुछ कॉमन ला सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये देखो आपने 2 लाना है बाहर के, 2 लाओ। सबसे पहले एक काम करो, 2 जैसे आता है वो चीज करो। 2 कैसे आएगा देखो, R1 R2 R3 जोड़ दीजिए, C प्लस C 2C, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B। 2 सब में से क्या आ जाएगा कॉमन। सेम चीज इसके लिए भी होगी, सेम चीज इसके लिए भी आएगी, और पहले रो से 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो बाहर से 2 मिल जाएगा ना। अगर मैं माइनस कर देता तो क्या होता, सॉल्यूशन तो हम करते आगे, क्या पता फंस जाते कहीं या नहीं भी फंसते, वो तो जो भी है आगे देखा जाएगा। लेकिन हमें 2 लाना है मेन, हमने पकड़ना कैसे है चीजों को ये समझिए। हमने बाहर पे 2 लाना है, तो 2 कैसे आए पहले ये देखो। 2 आ जाएगा अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे। आ रहा है ना 2 बच्चों? ठीक, तो क्या काम करते हैं, R1 का ऑपरेशन करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सबसे पहला काम इस R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, C प्लस C 2C, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, मतलब 2 कॉमन आके A प्लस B प्लस C बन जा रहा है। बन रहा है ना बच्चों? सिमिलरली Q प्लस, देखो R प्लस R 2R, P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, इसमें से भी 2 कॉमन आके P प्लस Q प्लस R बन जा रहा है। बन रहा है ना बच्चों? इसको देखिए Z प्लस Z 2Z, X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y, इसमें से भी 2 कॉमन आके क्या बन जा रहा है, X प्लस Y प्लस Z बन जा रहा है। ठीक, सेकेंड एज इट इज उतार दो, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब देखिए बच्चों 2 कॉमन आ गया ना पहली रो से, तो टेकिंग 2 कॉमन इन रो 1, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। ठीक, तो आपने क्या कर दिया, रो 1 से 2 को कॉमन ले लिया, कितना आ गया, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए इसको। अब हमने क्या करना है, 2 तो आ गया है, अब हमने ये बनाने हैं APX BQY CR से। क्या बन सकते हैं, बिल्कुल देखिए C और A किसकी कमी है, B की। अगर मैं C प्लस A को इससे घटा दूं, माइनस कर दूं ऊपर वाले से, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या आ जाएगा, B ही तो बच जाएगा ना। घटा माइनस कर रहा हूं, ध्यान रखना, R2 का ऑपरेशन कर रहा हूं, R2 माइनस R1, तो क्या आ जाएगा, C और A तो कैंसिल, आ जाएगा क्या, B। साइन जो भी आएगा फिर देखेंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं R3 का ऑपरेशन कर देता हूं, R3 माइनस क्या R1, तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या आ जाएगा C। साइन जो भी आएगा उसको अभी देखते हैं। यही तो चाहिए ना R2 और R3 में B और C। तो कैसे आ रहा है समझ में आ गया? तो आप क्या कर दीजिए, R2 का ऑपरेशन कर दीजिए, R2 माइनस R1, और R3 का ऑपरेशन कर दीजिए R3 माइनस R1। ये 2 ऑपरेशन आपने कर दी, तो क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, आपने 2 बाहर से कॉमन लिया है। अब देखिए बच्चों पहली रो तो एज इट इज उतर जाएगी, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, और फिर X प्लस Y प्लस Z। अब देखिए बच्चों C प्लस A से ऊपर माइनस कर रहे ऐसे, C प्लस A माइनस A प्लस B प्लस C, ऊपर यही तो है। देखो C से C
कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस इंटू बी माइनस बी, तो यहां पर क्या आ गया माइनस बी। सिमिलरली आर माइनस आर कैंसिल, पी माइनस पी कैंसिल, माइनस क्या आ जाएगा क्यू, कर सकते हैं ना सॉल्व इसी तरीके से, क्या आ जाएगा नीचे माइनस क्यू। सिमिलरली ये दो भी कैंसिल, जेड से जेड, एक्स से एक्स, आ गया क्या माइनस वाई। ठीक बच्चों, अब यहां पर देखो R3 माइनस R1, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, जीरो माइनस सी, क्योंकि यहां जीरो है, जीरो सी, जीरो सी माइनस सी कितना आ गया माइनस सी। आ गई ना बात समझ में, माइनस तो कर सकते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए, P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू प्लस आर, देखिए P प्लस क्यू माइनस अंदर गया तो ये सभी प्लस वाले माइनस में कन्वर्ट, माइनस P माइनस क्यू माइनस आर, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या आ गया माइनस R, सॉरी यहां, हाँ ठीक है, ठीक, यहां पर क्या आ गया माइनस R। अब देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या आ गया माइनस z, क्या आ जाएगा बच्चों माइनस z। इतना काम आपका हो चुका है। देखिए R2 और R3 में आपको चाहिए भी यही है, ध्यान से देख लीजिए, R2 और R3 में आपको चाहिए भी यही, क्लियर, बस अंतर क्या है, माइनस में नहीं चाहिए, बी क्यू वाई चाहिए, सी आर जेड चाहिए, बिल्कुल आ गए, ठीक, लेकिन माइनस नहीं चाहिए, उसका काम अभी करते हैं। लेकिन ऊपर आपको ये नहीं चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर क्या चाहिए सिर्फ ए, बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर मैं R1 का ऑपरेशन कर दूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दूं, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या आ जाएगा A, आ जाएगा ना। देखो फिर से देखो, A लाना है, इसमें माइनस बी माइनस सी है, ऊपर B और C एक्स्ट्रा है, वही तो हटाने हैं, तो तीनों को जोड़ दो, क्लियर। तो देखिए R1 का ऑपरेशन कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, अब देखिए A प्लस बी प्लस सी, ठीक, प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, आ गई ना पास में, प्लस इंटू माइनस माइनस तो आएगा, तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या आ गया बच्चों A, यहां पर आ गया आपके पास A। सिमिलरली Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या आ गया P। सिमिलरली Y से Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल, क्या आ गया X। यहां नीचे क्या आ गया माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। अब देखिए बच्चों, अब हम लास्ट स्टेप में हैं, अब हमारे पास सारा चीज आ चुका है, बस ये दो माइनस के साइन आ रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले रो 2 में से -1 कॉमन ले लेता हूं। रो 2 में से -1 कॉमन आ रहा है ना, सेकंड रो देखो कॉमन भी तो ऐसे ही लेते हैं, एक ही रो से तो लोगे, क्लियर। अगर उस रो से कोई चीज कॉमन आ रही तो पूरी उस रो से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। रो 2 से देखो आ रहा है ना कॉमन, तो कितना बन गया, पहले में तो यही रहा APX, दूसरे में कितना आ गया BQY, क्योंकि आपने माइनस क्या ले चुके हो कॉमन। अब देखिए दूसरी रो से अगर माइनस कॉमन लिया तो -1 आया, तीसरी रो से भी तो माइनस कॉमन आ रहा है ना कॉमन, तो एक और -1 आ गया बाहर पे। रो 2 से कॉमन लिया -1 आया, रो 3 से भी -1 कॉमन आ रहा है, तो एक और -1 बाहर आ गया, मतलब क्या -1 का स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में, रो 2 से माइनस कॉमन -1, रो 3 से भी माइनस कॉमन तो -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ पर CRZ। तो देखिए डेल इक्वल्स टू, यानी जो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, -1 का होल स्क्वायर कितना +1, अगर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 कितना 2, और अंदर कितना आ गया APX BQY CRZ। आ गई ना बात समझ में बच्चों। आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने ऐसे ही पढ़ने हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाना है समझो, जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। प्रूफ में 2 लाना था इसलिए जोड़ दिया, क्लियर। अब देखो क्योंकि यहां पर -B लाना था, यानी B लाना था, C और A एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो इसको ऊपर वाले से घटा दिया, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, B आ गया। साइन जो भी आया, साइन का हमने बाद में देख लिया, क्लियर। जब हमने ये बना दिया तो ऊपर हमने केवल A लाना है, तो B और C एक्स्ट्रा आ रहा है, बिल्कुल हट जाएगा। अगर मैं नीचे वालों से ऐड कर दूं तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का ऑपरेशन लगा दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों
क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ घर के अंदर बने रहिए। थैंक यू।